नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से। बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ हुआ भेदभाव, इंडिया ब्लॉक के सांसदों का विरोध प्रदर्शन। बजट को विपक्ष ने भेदभावपूर्ण बताया और बुधवार को संसद भवन परिसर में बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत ईडी ब्लॉक के सांसदों ने केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ कथित भेदभाव को लेकर बुधवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि समर्थन मूल्य किसान को ना देकर गठबंधन के साथियों को दे रही है। उत्तर प्रदेश को बड़े सपने दिखाए थे, क्या मिला उत्तर प्रदेश को? डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था। दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज़ कर दिया है और इसका परिणाम बजट में दिखाई देने लगा है। विकास बिहार जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ रही है? बाढ़ अगर बिहार की रोकने की है तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? आप पहले उत्तर प्रदेश और नेपाल की बाढ़ रोके तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह अन्याय है, हम इसका विरोध करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, यह बजट भारत सरकार के बजट जैसा नहीं लगता। इस बजट में संघीय ढांचे को तोड़ा गया है। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य बजट से गायब है। यह सरकारी बजट नहीं है बल्कि सरकार बचाओ बजट है। यह सिर्फ सबको खुश करने के लिए। बजट के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में वॉकआउट किया। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय बजट के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। इसी बीच महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी ने एक समन्वय समिति के गठन की योजना बनाई है, जो चुनाव से पहले महत्वपूर्ण निर्णय लेने और तीनों पार्टियों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करेंगी। इस समिति में कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और विधायक दल के नेता बाबा साहेब थोराट प्रमुख भूमिका निभाएंगे। एबीपी मांझा के अनुसार कल 23 जुलाई को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर महाराष्ट्र के प्रमुख नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि विधानसभा चुनाव तक प्रदेश कांग्रेस संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ बढ़ती नाराजगी को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा या नहीं, इस पर स्पष्टता नहीं दी गई। बैठक में यह भी तय हुआ है कि सीटों का बंटवारा लोकसभा के संख्याबल के आधार पर किया जाएगा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में वर्तमान भ्रष्ट सरकार को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता सत्तारूढ़ बीजेपी को सबक सिखाएंगी। वेणुगोपाल ने मुंबई में एक बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। इसी दौरान उन्होंने एमवीए के चेहरे और सीट आवंटन के मुद्दे पर कांग्रेस के स्थिति स्पष्ट की। वेणुगोपाल ने बताया कि सीट बंटवारे पर चर्चा एमवीए के तहत सार्वभौमिक रूप से की जाएगी और पार्टी बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वालों की पहचान कर ली गई है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। वेणुगोपाल ने कहा कि देश में राजनीतिक माहौल बदल रहा है और इसका उदाहरण लोकसभा चुनाव के बाद हुई 13 विधानसभा उपचुनाव में देखा गया, जहां बीजेपी केवल 2 सीट ही जीत सकी, जबकि इंडिया अलायंस 11 सीटें जीती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सिस के साथ।